अलीम खान साहब के मुकाबले में जो उम्मीदवार थे उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। हाफिज़ ज़ीशान, पुलिस की बहुत बड़ी नफरी यहाँ पर मौजूद है। ये इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ था कि अब तक वो तमाम फॉर्म 45 सामने लाती। यहाँ पर जो है वो किसी को भी एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी जा रही और जो इंतज़ामिया उनके मुताबिक दफ़ा 144 का नफाज किया गया। और प्रोटेस्ट करना हर एक का हक़ है और माजी में ख़ास तौर पे इलेक्शन जब होते हैं तो सारी जमातें करती हैं, धांधली के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करती हैं, तो उनका भी ये मौक़िफ़ था अगर प्रोटेस्ट करने दिया जाता तो। बिल्कुल जी, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर्स हैं वो इस वक्त जा रहे हैं। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ़्तारियों का जो है अमल वो जारी है और यहाँ से जो कारकुन जो है वो उनको गिरफ़्तार किया गया, यहाँ से मूव किया जा रहा है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं वो एहतजाज के लिए यहाँ पर आए निकले थे, लेकिन जो यहाँ पर कारकुन है वो यहाँ पर जो मौजूद कारकुन थे उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। उसमें कहा जा रहा है कि शहजाद फ़रूक और उसके अलावा जो है वो अलीम खान साहब के मुकाबले में जो उम्मीदवार थे उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, हाफिज़ ज़ीशान। और उसके अलावा जो है यहाँ पर किस किस को गिरफ़्तार किया गया आइडिया है? जी, जो शहजाद फ़रूक साहब हैं उनको गिरफ़्तार किया गया और उनके साथ एक और भी आदमी थे, हाफिज़ ज़ीशान साहब, उनको गिरफ़्तार किया गया। जो अभी एहतजाज के लिए आए तो पुलिस साथ ही उनको साथ ले गई और गिरफ़्तार करके ले गई है पुलिस। बिल्कुल जी, यहाँ पर जो हाफिज़ ज़ीशान साहब PP के कैंडिडेट थे और शहजाद फ़रूक जिन्होंने मरियम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा था, उनको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। और इस वक्त जो है मज़ीद भी आप इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि पुलिस की बहुत बड़ी नफरी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर चंद एक कारकुन ही सिर्फ पहुँचे थे, उनकी मोटरसाइकिलें और वो जो सामान है वो यहाँ पर ही है अभी। बिल्कुल जी, हाई कोर्ट के बाहर जो एहतजाज के लिए पहुँचने वाले कारकुन हैं उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। अभी शाकिर साहब ये बताइएगा किस किस को गिरफ़्तार किया गया और ये कहा जा रहा था आज गिरफ़्तारियाँ नहीं अमल में आएंगी? देखें, अभी जो पहली रैली यहाँ पर पहुँची है उसकी क़यादत मियाँ शहजाद फ़ारूक, जो कि मरियम नवाज़ के मुकाबले में इलेक्शन लड़े थे, उनकी हुई है। और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के हमरा यहाँ पर एहतजाज करने के लिए जो है वो पहुँचे और इस रैली की क़यादत कर रहे थे। तो सुबह सवेरे से ही यहाँ पर जो है वो पुलिस की बड़ी भारी नफरी तैनात है और यहाँ पर जो है वो किसी को भी एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और जो इंतज़ामिया उनके मुताबिक दफ़ा 144 का नफाज किया गया और दफ़ा 144 के मुताबिक 4 या 5 से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। तो उसको बुनियाद बनाकर जो है वो पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जा रही है और पुलिस उन तमाम लोगों को गिरफ़्तार कर रही है जो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो नुमान रशीद साहब जो कि अलीम खान के मद्दे मुकाबिल थे शहजाद फ़रूक के, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। जी बिल्कुल, नुमान रशीद भी गिरफ़्तार हुए हैं, मियाँ शहजाद फ़ारूक गिरफ़्तार हुए हैं। इसके साथ साथ कोई 5 से 7 लोग जो जिस प्रिजन वैन को हम देख रहे थे उसके अंदर आए और एक और प्रिजन वैन जिसमें 12 से 15 लोगों को जो है वो गिरफ़्तार किए गए हैं। एजाज़ बुट्टर का नाम जो है वो भी आ रहा है कि उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो अभी जो है वो एहतजाज का सिलसिला जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से एक तरफ तो जो पार्किंग है उसके अंदर किया जा रहा है जहाँ पर सुबह सवेरे भी एहतजाज हुआ था, और अब जो यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा था, जो लोग आए हैं उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। इमरान भट्टी साहब, सर ये बताइएगा, अभी आप मौके पर मौजूद हैं तो किस किस को गिरफ़्तार किया गया? देखें, NA 119 से मरियम नवाज़ के मुखालिफ उम्मीदवार थे PTA की हिमायत याफ्ता शहजाद फ़रूक, उसको हिरासत में लिया गया। और PP 149 अलीम खान के मद्दे मुकाबिल था हाफिज़ ज़ीशान, हाफिज़ ज़ीशान को भी यहाँ से अरेस्ट किया गया। पुलिस उनको लेकर यहाँ से रवाना हो चुकी है। तकरीबन 7 के करीब जो कारकुनान हैं PTI के इस वक्त जो आए थे एहतजाज करने के लिए, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया और यहाँ से लेकर रवाना हो चुकी है पुलिस। आज उम्मीद थी कि गिरफ़्तारियाँ होंगी, मरियम साहिबा जो है उनकी पॉलिसी सामने आनी थी, अब तो देखिए एक्सपेक्ट नहीं था कि अब क्योंकि गवर्नमेंट बाकायदा अवामी गवर्नमेंट जिसे कह सकते हैं कि जिस वोट के ज़रिए वोट हुआ, इलेक्शन हुआ, उसके बाद एक गवर्नमेंट बनी, तो एक्सपेक्ट नहीं था। क्योंकि जमहूरियत में हम तो यही सुनते आए हैं और यही सियासतदानों ने हमें बताया कि एहतजाज, प्रोटेस्ट, रैलियाँ, जलसे, जुलूस ये जमहूरी हुस्न होता है और ये आमरीत के दौर में इस तरह किस्म की कोई इजाज़त नहीं होती। तो बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि जमहूरियत के नाम पे सिविल आमरीत है और उसके तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। प्रोटेस्ट करना हर एक का हक़ है और
माजी में ख़ास तौर पे इलेक्शन जब होते हैं तो सारी जमातें करती हैं, धांधली के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करती हैं। तो उनका भी ये मौक़िफ़ था, अगर प्रोटेस्ट करने दिया जाता तो एक बेहतर था, अच्छा जमहूरियत के लिए और लोगों को अपनी एक एहतजाज का, अपनी आवाज़ सदा बुलंद करने का यही एक मौका होता है, यही एक आवाज़ होती है। अगर इस आवाज़ को दबा देंगे तो लोग डिप्रेस हो जाएंगे और फिर इसके नतीजे कुछ और निकलते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं इस वक्त भी जो मज़ीद पुलिस प्रिजन वैन जो हैं वो मंगवा ली गई हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि जो डॉल्फिन एहलकार हैं उनको बुलाया जा रहा है। उसके अलावा जो पुलिस एहलकार हैं उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद तो है ही है, लेकिन ये 1 2 3 4 के करीब जो है वो प्रिजन वैन जो है वो इस वक्त मंगवा ली गई हैं। और अब शायद जो है वो जो अंदर पार्किंग में मौजूद जिसमें सलमान अकरम राजा साहब भी हैं, उनकी गिरफ़्तारी जो है वो अमल में लाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। आ जाए मेरे साथ। बिल्कुल जी, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर्स हैं वो इस वक्त जा रहे हैं और ये देखें है कि आइन और कानून की पाबंदी करें। हमारे जो बुनियादी हुकूक हैं आवाज़ बुलंद करने के हवाले से, चलने के हवाले से, उन हुकूक को अगर सल्ब किया जाएगा तो ये मुकम्मल फस्तायत होगी। सर, आज भी गिरफ्तारियां हुई हैं, ये गलत हुआ है। पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं कि इस मुल्क में क्या जबर का समा बरपा है। सर, फॉर्म 45 के मुताबिक भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेमकारी सीटें जीत गई हैं, एहतजाज का प्लान जी देखिए, फॉर्म 45 हुकूमत बन गई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हकीकत और सच सामने आएगा और झूठ और फरेब पर मबनी इमारत जो है वो ढेर होगी। ये इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ था कि अब तक वो तमाम फॉर्म 45 सामने लाती, अपनी वेबसाइट पे लगाती। हम 3 हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के सामने हैं। दूसरे दिन हमने 400 फॉर्म 45 फाइल कर दिए थे। क्या ये हमने 2 दिनों में जाली फॉर्म बनाए हैं हर पोलिंग स्टेशन के? इलेक्शन कमीशन से हमने तकाजा किया कि बुलवाएं आरओ को, पूछें उसने किस फॉर्म 45 की बुनियाद पे मेरी 1 लाख की लीड को ख़त्म किया। इलेक्शन कमीशन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। सर, मरीम साहब ने तो कहा था कि जो अपोजिशन है हम उनको भी खुले दिल से वेलकम करेंगे। तो आप खुद जायज़ा ले लीजिए और अपनी राय बना लीजिए कि दिल खुला है या दिल खुला नहीं है। तो फॉर्म 45 के मुताबिक ही फैसला नहीं हो रहा है, एहतजाज भी नहीं करने दिया जा रहा, तो क्या पार्टी का लाएअमल क्या होगा? देखिए, पार्टी रोज़ कोई लाएअमल बनाएगी। हम एहतजाज किसी न किसी पैराए में, किसी न किसी तरीके से जारी रखेंगे ताकि आवाम की जो आवाज़ है वो दबने ना पाए और आवाम अपनी आवाज़ को, अपने वोट को दबने नहीं देंगे। आज के एहतजाज की जो कॉल है अब ख़त्म हो गई है ये? नहीं, अभी मौजूद है जी, हम यहीं मौजूद हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। अगरचे यहाँ इनकी कोशिश है कि हमें गिरफ़्तार करें, हमारा जो एक आइनी हक़ है पुरअमन एहतजाज का, उस हक़ को छीनने की कोशिश जारी है। बहुत से दोस्तों को गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन की बातें भी हो रही बिल्कुल ठीक है। हम इम्कान कोशिश करेंगे कि यहाँ मौजूद रहें, एक अलामत के तौर पे अपनी गुफ्तगू जारी रखें ताकि पाकिस्तान के अवाम की जो आवाज़ है वो गूंजती रहे।